गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिन्मय मैसेज देख लेते हैं, किस किस बच्चों का मैसेज है। मोनिका नमस्ते। नमस्ते मोनिका। चिन्मय वेरी गुड इवनिंग। उमेश नमस्कार। नमस्कार भाई नमस्कार। कुलदीप मौर्य वेरी गुड इवनिंग। श्याम वेरी गुड इवनिंग श्याम। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिन कैंडिडेट्स ने एनरोल कराया है मेरे पास मॉक इंटरव्यूज के लिए, पेड मॉक इंटरव्यूज के लिए, उनके मॉक इंटरव्यूज कल से लगा रहा हूं मैं, ठीक है? ओके सर। कल से स्टार्ट करते हैं। एवरी वीक एक मॉक इंटरव्यू रखेंगे, ठीक है? तो इससे थोड़ा सा और बेटरमेंट हो जाएगी। इस वीक में कल परसों में ही रख देंगे, और नेक्स्ट वीक का आप लोग डिसाइड कर लेना, जो भी डे आप कहोगे उस डे में रख देंगे, ठीक है? चलो भाई, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, आप लोगों को बता दूं, मैंने इंग्लिश के डेमो टॉपिक आपके लिए रिकॉर्ड कर दिए, सारे ग्रामर के टॉपिक रिकॉर्ड कर दिए। कल मैं अपलोड कर दूंगा, किसी एक पूरी उसमें बड़े फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? लिंक शेयर करूंगा मैं आपको, यूट्यूब पे पब्लिश नहीं करूंगा वो, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, लिंक के थ्रू भेजूंगा मैं आपको, तो उस लिंक को देख लेना आप। आपने बनाएंगे नोट से? हाँ जी सर ये नोट से मतलब ये आपने बनाए हैं इंग्लिश के वो डेमो कहाँ पे मिलेंगे सर? मैंने टॉपिक्स ग्रामर के टॉपिक्स कराए हैं उसके अंदर सारे। जी जी, कहाँ पे मिलेंगे? मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आपको व्हाट्सअप करूंगा। थैंक यू सर। जैसे आज आप सब लोगों को लिंक आया होगा ना, उसी पे ऐसे ही आएगा, ठीक है? वो लिंक यूट्यूब पे पब्लिश नहीं होगा, मतलब ये है, मैं अनलिस्टेड करके डाल दूंगा, आप लोग ओके सर। देख लेना आराम से टॉपिक, ठीक है? और किसी दिन डेमो टीचिंग करा दूंगा, शनिवार संडे के दिन ना डेमो टीचिंग करा दूंगा कि पढ़ाते कैसे, ठीक है? बस। और फिर अब किसी और टॉपिक का एक दो दिन में एक किसी और सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ग्रामर में तो यही है, काफी और बहुत कुछ है इसमें, ठीक है? किसी बच्चे ने हैंड रेज किया था, किसने किया था बोलो? चलो क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन एक काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मुझे पूछ लेना चाहिए, मैंने अभी तक आप लोगों से पूछा नहीं है वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है, अच्छा मैं इसमें क्रॉस कर सकता हूं, ठीक है? जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसमें क्रॉस कर सकता हूं मैं, तो और लेकिन है ना, ज्यादा लेंथी मत खींचना, थोड़ा बहुत में ही अपनी बात कहने की कोशिश करना, ठीक है? ज्यादा लेंथी करते हो तो फिर बाकी दूसरे बच्चों को मौका नहीं मिल पाता। और क्वेश्चन ये है कि आप क्यों शिक्षक बनना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर? आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? क्या वजह है शिक्षक बनने की, ठीक है? अब आप वन बाई वन इसका आंसर करना। काफी कॉमन क्वेश्चन है, और कॉमन क्वेश्चन है लेकिन मुझे जवाब अनकॉमन चाहिए इसका, ठीक है? मेरा क्वेश्चन पूछने का ही मेन पर्पस यही है, और इंटरव्यू में भी अगर पूछा गया आपसे क्वेश्चन, तो इसका जो जवाब चाहिए ना उनको, वो अनकॉमन चाहिए। मैं सिर्फ अनकॉमन पूछने की वजह से ही मैंने क्वेश्चन पूछा, अदरवाइज मैं कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकता था, ठीक है? तो वन बाई वन अपना सोच लो, तब तक मैं शुरू करता हूँ। खुशबू सर मैं आए। खुशबू आप बताओ पहले। थैंक यू सर। सर मुझे टीचर इसलिए बनना है क्योंकि मेरे को ना, मेरा ये चीज़ है कि मेरे को हमेशा कुछ नया सीखने को चाहिए, और जब भी मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो मेरे को हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। और ऐसे ही बच्चों से मिलूंगी, और केवीएस में तो टीचर मेरे को इसीलिए ही बनना है क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरह के बच्चे, और
और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, और टीचिंग एक ऐसी ही मतलब एक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जॉब है जो एक जॉब ना होके आपको डेली कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए आपको मदद करती है। तो हम्म, इसलिए मुझे तो यही है। खुशबू, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? आप बता रहे हैं कि मैं केवीएस टीचर इसलिए बनना चाहती हूँ। सर एक तो मेरे को सीखना बहुत पसंद है, दूसरा मुझे नई नई चीज़ें जो भी जानने का मौका मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। सोशलाइज होने का बहुत अच्छा तरीका है अगर आप टीचर बनते हैं तो। बच्चों से आप बात करते हैं, सोशल होते हैं, और डेली उनको मेथड्स के थ्रू उनको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, तो इसलिए। ठीक है। श्याम। श्याम बोलो। जी सर। सर आई वांट टू मेक लाइफ्स। ये बात जरूरी नहीं है कि मैं किसी स्कूल में लगूंगा, टीचर बनूंगा तभी बच्चों को पढ़ाऊंगा। मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि बच्चों को सिखा सकूं। खासकर लड़कियां, अगर लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं तो आगे उनको दिक्कत नहीं होती है, सेल्फ डिपेंड हो जाती हैं सर वो। तो मैं बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ सर। टीचर के अलावा भी तो और बहुत तरीके हैं बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के। जी सर, मैंने अभी जैसे बताया जरूरी नहीं है कि मैं किसी स्कूल में ही लगूंगा तो ही मैं पढ़ाऊंगा, वैसे भी पढ़ा सकता हूँ बच्चों को। ठीक है। महेश, ओ सॉरी महेश नहीं, उमेश। Sir, first of all, namaskar, sir. And नमस्कार। I want to become a teacher because I have interest in teaching. Also, I have qualities such as I am hardworking by nature. I can understand the problems of student. I am empathic by nature. Also, I can make the student academically powerful and morally strong through my teaching, so that I can become a teacher to make students academically strong and morally powerful, which in future will become a responsible citizen. So that's why I want to become a teacher to produce responsible citizen in near future. ठीक है। महेश। Sir, I want to become teacher because teaching is my passion and I love kids and I teaching is my profession because I love children and I love teaching. Sir, महेश हिंदी में बोलो। सर टीचिंग मेरा पैशन है। टीचिंग मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि बच्चों को एक्सप्लोर कर सकूँ और अपने आप को भी एक्सप्लोर कर सकूँ। एक टीचर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और लाइफ लॉन्ग अपने आप को सीखने का मौका मिलता है सर। ठीक है। आरती। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर, मैं इसलिए टीचर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं बचपन से बच्चों को पढ़ाने का मुझे पसंद था, और मैं बच्चों के फाउंडेशन लेवल पर वर्क करके और उनको आगे आगे उनका जो फाउंडेशन लेवल है मजबूत कर सकूं, ताकि वो आगे जो सीखे वो उनकी नींव मजबूत हो सके और वो एक अच्छे नागरिक के तौर पे आगे आ सके। और बच्चों को मैं बहुत जल्दी समझ जाती हूँ क्योंकि मेरे पास भी बेबी है, तो मैं उनके इमोशंस को बहुत जल्दी समझ जाती हूँ कि वो उस समय क्या चाह रहे हैं। तो अच्छा, नाइस। ऋषि। मैं बोलूं सर? हाँ बोलो ऋषि। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इनके साथ में दो बात और ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि मेरा एक छोटा भाई था, वो पढ़ाई में काफी कमजोर था और वो होमवर्क वगैरह तो कभी करके लेके नहीं जाता था। उसके कारण टीचर है ना मुझे बुलाते थे रूम में, मैं वहां जाता तो काफी दूसरी क्लास में बार बार कोई बच्चा बोलने आता, भाई सर बुला रहे हैं तेरे को।
तो वहां पर काफी इंसल्ट महसूस करता था। तो टीचर बोलते थे कि ये इतना कमजोर है, इसको कोई नहीं पढ़ा सकता। तो उसी दिन मैंने सोच लिया भाई जो बच्चा मैं सभी को पढ़ाऊंगा, जो कितना भी कमजोर क्यों ना हो उसको मैं पढ़ाऊंगा। नंबर वन। सेकंड बात, जैसे कि मैं कभी घर से निकलता था तो ये सुनने को मिलता था जिसके माता पिता एजुकेटेड नहीं पढ़ेंगे, या ऐसी जिन लोगों की थोड़ी थी, मैं उनको चेंज करने के लिए चाहे कितना ही कमजोर बच्चा क्यों ना हो सभी को पढ़ाऊंगा, एक समान पढ़ाऊंगा। ये जरूरी नहीं है किसी के मम्मी पापा या पेरेंट्स का अनएजुकेटेड है तो वे उनके बच्चे भी अनएजुकेटेड रहेंगे। मैं इसी का टीचर बनना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुमन। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुमन। सर हमारे समाज में ना टीचर को एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है, और ये टीचर को ना हमारे समाज में बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है। पहला तो ये कारण है। दूसरा ये है सर कि मेरे को पहले ना फैमिली में सपोर्ट नहीं था कि मैं 12th के बाद मेरे को 10th के बाद सॉरी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो एक टीचर थे जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। स्कूल में जाकर तो सर कोई नहीं पढ़ा देता, लेकिन फैमिली को भी सपोर्ट करके उन्होंने मेरे को आगे पढ़ने के लिए इंस्पायर किया है। तो सर इस वजह से मैं टीचर बनना चाहती हूँ। ठीक है, कोई और कैंडिडेट रह गया जो आंसर करना चाहता है? है कोई कैंडिडेट? नहीं? सर मैं बोलूंगा। हाँ चिन्मय, बोलो। चिन्मय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं टीचर, मेरे को टीचर होने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि सर जब मैं 2011 से मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था तो गांव में रहा करता था। अभी भी गांव में रह रहा हूँ। फिर वो जो टाइम में 2011 में मेरे पास कुछ भी काम नहीं था, मैं सिर्फ घर में बैठा था। लेकिन उस समय हमारा गांव के कुछ पेरेंट्स वो आकर मेरे को रिक्वेस्ट किए कि मेरे को उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो जो बच्चे थे वो रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक्स में बहुत वीक थे। तो जो मैं 6-7 मंथ्स पढ़ाने के बाद वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करने लगे। तो वो इसके बाद फिर वो पेरेंट्स मेरे को सर बहुत प्रेज किए। तो मैं सोचा कि अगर मैं लो अचीवर्स को अच्छा से पढ़ा सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं टीचर बनूं। तो ये जो मेरा ये जो थिंकिंग, मतलब वो जो मोमेंट था, वो मोमेंट मेरे को टीचर बनने के लिए प्रेरित किया। और सर फिर मैं सोचा कि अगर मैं टीचर बनूंगा तो जो कमजोर से कमजोर बच्चे जो है स्कूल में, उनको तो मैं पढ़ाऊंगा, उसको मैं उन लोगों को मैं पहला प्रायोरिटी दूंगा। और जो बच्चे अच्छा है उनको भी प्रायोरिटी दूंगा, लेकिन एक भी बच्चे को मैं लेफ्ट नहीं कर सकता। ये मेरा थिंकिंग है। और सभी बच्चे बेहतर से बेहतर शिक्षा पाए और गुड रिजल्ट्स दिए। ये जो थिंकिंग मेरे को टीचर बनने के लिए प्रेरित किया। और सर टीचिंग, I want to become a teacher because teaching is the amalgamation of different knowledge and skills. That's why I want to become a lifetime learner, so that I want to become a teacher. And sir, this profession gives me the opportunity to directly touch the lives of the child. That's why I want to become a teacher. सर इतना। ठीक है, कविता। कविता बोलो। आ रही है सर आवाज? आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Sir, I want to become a teacher because teaching is a noble profession. और हम अपने नेशन के डेवलपमेंट में एक बेटर रोल अदा कर सकते हैं टीचिंग के जरिए। जैसे
एक एयरफोर्स में है, एक व्यक्ति एक पुलिस में है, वो अपना अपना रोल अदा करते हैं। हम अपना टीचिंग में अपना देकर बच्चों की जो नींव का काम करती है टीचिंग, उसमें बच्चों को पढ़ाकर एक अच्छा मार्गदर्शन देकर नेशन के डेवलपमेंट में रोल अदा करेंगे। और इसमें सर टीचिंग में एक सीखने का और सिखाने का दोनों ही, सीखना और सिखाना दोनों ही जो ये कार्य हैं दोनों ही इसमें टीचिंग में बेटर होते हैं सर। इसलिए आई वांट टू बिकम ए टीचर। और सर मैं 2011 में जब 12th में थी तो हमारे एक सर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई वैसे तो अपने सभी प्रोफेशन अच्छे होते हैं, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम अपने नेशन के डेवलपमेंट में भी योगदान दे सकते हैं, अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, और अपने आसपास जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ा सकते हैं। और जो बच्चे अपने जो अगर अपने एक दो या दो चार बच्चे जो भी सीखे अपने से, तो बहुत खुशी होती है कि बच्चे ने कुछ मेरे से सीखा है। ठीक है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू मैं करूंगा, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। कल से आप लोगों की ना क्लास टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ मैं। यस सर। कल से आप लोगों की क्लास टाइमिंग वो कर रहा हूँ जो शायद हो सकता है कि आप लोग अटेंड ना कर पाओ। क्या सर? कल से सुबह 8 बजे की क्लास टाइमिंग कर रहा हूँ। 8 बजे सर कितने दिन तक रखोगे 8 बजे का सर्विस? सर मैं 8 बजे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मेरी क्लासेस होती हैं तो फिर मैं नहीं ले पाऊंगी। आप रिकॉर्डिंग से देख लेना। सर मॉर्निंग मीटिंग तो बहुत बिजी होता है सर, और 8 बजे बाद बच्चे स्कूल जाएंगे, ये सारा सब कुछ सर। ये मैंने आपको बोला था ना कि 8 बजे आप लोग नहीं ले पाओगे, इसलिए तो बोला मैंने, क्योंकि मैं जानता हूँ। तो फिर सर ऐसे क्लास टाइम जल्दी सुबह को कर दो। सब फिर आपने ऐसे रखी है क्योंकि सब ना ले पाए। एक्चुअली मेरे पास टाइम मॉर्निंग का अवेलेबल था, इसलिए मैंने। जब जॉब लग जाएगी तो स्कूल में 8 बजे जाना होगा, तब जाएंगे, तभी तो जाना पड़ेगा ना सर। यस, ये बात तो देखो, इनिशियली तो 8 बजे ही रख पाऊंगा मैं, क्योंकि इससे ज्यादा मैं एक्चुअली क्या है, देखो केवीएस इंटरव्यू का बैच है ना, मैं उसी टाइम रख सकता हूँ जिस टाइम पर मेरे पास दूसरा बैच ना चले, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आवाज कट रही है आपकी सर। सर दूसरे लोगों के माइक्स ऑफ करा दीजिए, आपकी आवाज एक बार सभी आप लोग है ना माइक ऑफ कर दो, पहले मेरी बात सुन लो, फिर मैं सबको मौका दूंगा अपनी बात रखने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ सुबह 8 बजे रखने का बच्चों, मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मेरे पास सुबह 8 बजे का टाइम जो है वो स्पेयर था। अदरवाइज मेरे पास और भी टाइमिंग जो है उसमें ना ऑलरेडी मेरा कोई ना कोई बैच चल रहा होता है। जैसे मैं अभी आपके 9 बजे जो कनेक्ट हुआ ना, अभी मैं बैच खत्म ही किया था जस्ट। मैंने ये 9 बजे वाला टाइम मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा कोई दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है 9 बजे शाम को। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट और करूंगा मैं, एक और फायदे वाली चीज बताऊंगा आपके, डोंट वरी। मैं आपको अगर ये 8 बजे क्लास अटेंड करा रहा हूं तो एक चीज और दूंगा आपको अभी, वो भी मजा आ जाएगा सुन करके। तो 8 बजे मैं इसलिए कर रहा हूं, अब जैसे कुछ बच्चों का मैं मानता हूं कि 8 बजे पॉसिबल नहीं है। अभी एक हमारे बच्चे ने कहा कि जैसे कि अगर मान लो स्कूल में जॉब लग जाएगी तब भी तो 8 बजे जाओगे, एक तो ये बात भी हो सकती है। यस सर। दूसरी बात कि आपको अगर नहीं 8 बजे टाइम मिल पाता है तो आप उस समय जो भी रिकॉर्डिंग होगी, मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग तो डालता ही हूँ, अपलोड करता हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। या सर डाउट तो क्लियर नहीं हो पाएंगे फिर। हाँ, तो डाउट के लिए बेटा फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ओके सर। और इसके अलावा आप लोग, मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, आप कैमरा मत ऑन करना जिसको दिक्कत है ना, लेकिन अटेंड कर लेना, ये सबसे बेस्ट है। कोई भी काम कर रहे हो, खाना ही बना रहे हो, जनरली ऑफिस भेज रहे हो, किसी को फीमेल की दिक्कत है, मेल की तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है जी। ठीक है, तो कैमरा मत ऑन करना, और जो भी क्वेश्चन होगा वो आप कैमरा ऑफ में भी बोल सकते हैं।
ठीक है। अब रही बात, एक बच्चे ने कहा था कि मेरी क्लास होती है, तो बेटा क्लास का टाइमिंग, आप क्लास लेते हो या क्लास देते हो, वो बताओ पहले। सर मैं क्लास लेती नहीं, सॉरी, मैं लेने जाती हूँ। लेने जाती हूँ? क्या आप मेरी खुद की क्लास होती है, किस चीज पढ़ने की? जाती हूँ पढ़ने डीएसएसपी की सर। DSSB की क्लास है? कहाँ जाती हो? सर क्वेश्चन क्या? मुझे कोचिंग का नाम बताओ। डिम्पल मैडम? ओ डिम्पल क्या नाम है? नहीं सर, वो एक्चुअली जिनके पास मैं पढ़ती हूँ वो मेरे सिस्टर की फ्रेंड है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है। तो बेटा आपको रिकॉर्डिंग में देखनी पड़ेगी, कुछ दिनों तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 8 बजे क्लास है तो ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लो, इस वीक मैनेज करो, नेक्स्ट वीक देखते सर हैं। कुछ क्लास तो ना ऑफ हो जाती है, बट उस टाइम पे मैं रास्ते में होती हूँ। 8 बजे ऑफ हो जाती है क्लास? कितने बजे लेते हो? सर क्लास सुबह ही होती है। कितने, 5 बजे? नहीं नहीं, 6 बजे? मैं यहाँ से घर से निकल जाती हूँ, 6 बजे की क्लास होती है, तो 7:30 बजे ऑफ हो जाती है, क्योंकि भैया का खुद का भी जॉब है ना, उनकी डीएसएसबी में है वो भी तो आप एक काम करना ना, आप मोबाइल कनेक्ट कर लेना, 8 बजे शुरू करूंगा मैं। सर हाँ, मैं ईयरफोन लगा के फिर सुनना एयरफोन लगा पड़ेगा लेना, कोई रास्ते इशू में। नहीं है, ठीक है। सर तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रात को सोते ही 3 बजे हैं सर, मेरे जैसे, मतलब पढ़ के जितना भी है सर अपना, फिर 8 बजे का छूट जाएंगे सर। अलार्म लगाना पड़ेगा भाई 8 बजे। सोता मैं भी 3 बजे ही हूँ, लेकिन मैं उठता 6 बजे हूँ। 24 घंटे में 3 ही घंटे की नींद लेते हो सर जी आप? हाँ, तो 3 घंटे भी बहुत होते हैं मेरे लिए, मतलब नींद आती नहीं मेरे को इतना ज्यादा। बीमार हो जाओगे जी। ये रूटीन है हमारा। बीमार तब होते हैं जब हम सर क्लास नहीं लेते। सर मेरी मम्मी कहती है जितनी खाओ उतनी भूख, जितनी सो उतनी नींद। बस और क्या, इतना ही होता है, जितना सो उतनी नींद है बस। 6 ये नहीं घंटे है। की तो सर जी नॉर्मली होती है। आपकी होती है, मैं वैसे तो नॉर्मली से डॉक्टर ने सर 8 घंटे की नींद देखो होती है। एक्चुअली क्या होता है, मेरा सोने का टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन उठने का फिक्स है। जी सर 8 ही घंटे सोना नहीं, सही सोने रहता उठने है। का फिक्स है, उस टाइम पर उठना ही उठना है मेरे को, चाहे कुछ इधर से उधर हो जाए, चाहे सोने का फिक्स ना हो। ये ठीक है सर, 8 का टाइम ठीक है, वर्कआउट होने के बाद सही रहेगा ना। 6 घंटे की नींद लिए जमाना हो गया। एक बच्चा कहता है 6 घंटे की बेटा नींद, तो मुझे लगता है 6 घंटे मर जाओगे आप 6 घंटे की नींद लेकर के। 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा बेस्ट है, 4 घंटे ठीक है, 5 घंटे ठीक है, लेकिन हाँ ज्यादा आप फिजिकल वर्क करते तो आपको जरूर लेनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन भी था सर, हॉबीज से रिलेटेड था क्वेश्चन। पूछो। सर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं अपनी हॉबीज बताऊं, ड्राइंग एंड क्ले मोल्डिंग, जो कि मैं करता भी हूँ नॉर्मली, तो उससे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं सर, मतलब क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं सर? अभी आप लोगों मैं की कहाँ तक समस्या, कवर करूं? ठीक है, अभी आप लोगों की समस्या का समाधान भी करते हैं। अभी मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर अभी आईसी पे आता हूँ, ठीक है। जी सर। तो कल से भाई 8 बजे फिक्स है, और 8 बजे का शेड्यूल अभी डाल दूंगा मैं, क्लास खत्म होते ही 8 बजे का शेड्यूल डाल दूंगा कल का। और इसके अलावा जो बच्चा अटेंड नहीं कर पाएगा वो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, 8 के बाद 9 बजे क्लास खत्म होगी, हो सकता है कि मैं 9 बजे उसको अपलोड कर दूं, ठीक है, तो 9 बजे देख लेना। और 9 बजे अगर अपलोड ना करूं मैं, तो हो सकता है लाइव चला दूं, मैं कोशिश ये करूंगा कि लाइव चला दूं, तो वो रिकॉर्डिंग में भी बनी रहेगी और वैसे भी बनी रहेगी, दोनों क्लासेस चलती रहेंगी साथ के साथ, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग है ना, प्लीज लिंक शेयर नहीं करोगे कोई की भी बच्चा किसी को, ये प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है कि कितने बच्चे मेरे पास रोज क्लास अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा आएंगे तो बच्चों को कहीं ना कहीं आप लोगों ने लिंक शेयर किया होगा, क्योंकि मैं किसी नए कैंडिडेट को शेयर करूंगा तो मुझे पता होगा कि किसको शेयर किया मैंने। आप लोग अगर शेयर करना चाहते हो, किसी की हेल्प करना चाहते हो, मेरा नंबर दे देना, वो मुझे डिटेल भेजेगा, वो अपना नाम बताएगा, मैं उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है बच्चों कि मैं किसी और अननोन या किसी स्ट्रेंजर को आकर के यहाँ पर उसको एंटरटेन करूं, मैं सिर्फ उसको करूंगा एंटरटेन जो मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, या मेरे स्टूडेंट बनने के लिए मेरे पास कनेक्ट होगा, बस, ठीक है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने के लिए या वो सारी चीजों के लिए मैं कभी गूगल मीट पे बुलाता नहीं हूँ, ये मैं उनको बुला रहा हूँ सिर्फ गूगल मीट पे जिनको मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ, ठीक है।
तो मेरे टाइम की थोड़ी सी वैल्यू करना, नहीं तो वो आपका टाइम खराब करेगा, वो मेरा नहीं करेगा, आपका ही करेगा खराब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 बजे का हो गया। अब दूसरी चीज। सर मुझे कुछ पूछना था। पूछो। सर ये जो 8 बजे की आपकी क्लास है, सर ये आप परमानेंटली ही लेंगे या फिर आपके बिजी शेड्यूल के जैसे कुछ दिन के लिए 8 बजे करोगे? अभी तो इनिशियली 1 वीक के लिए शेड्यूल है ये। ओके। नेक्स्ट वीक हो सकता है चेंज कर दें, ठीक है। देखते हैं 8 बजे का शेड्यूल बना करके देखते हैं, अगर सेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत आगे घुमाएंगे, मतलब इसको 9-10 बजे के करीब लेकर जाएंगे, ठीक। मतलब इवनिंग हटा दूंगा मैं, इवनिंग में तो नहीं रखूंगा, खैर इतना तो मैंने सोच लिया, ठीक है, क्योंकि इवनिंग के ना मेरे बैचेस स्टार्ट हो गए। और आप लोगों के लिए भी एक अनाउंसमेंट है, वो बताता हूं मैं अभी आपको। अनाउंसमेंट ये है भाई, अभी आपका रिजल्ट आने का तो पता नहीं चल रहा कि कब आएगा रिजल्ट, किसी भी दिन आ सकता है, एट सडन आएगा रिजल्ट, ठीक है। उस बीच में आपको क्या काम करना है, आपको 2 काम करने। पहला काम तो ये करना है, कि अपनी पीआरटी की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन इस बात की इंपॉर्टेंस फील हो जाएगी आपको, ठीक है। दूसरी चीज, मैं एक जैसे आपका पीआरटी का बैच चला रहा हूं ना, एक डीएसएसबी का बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं कल से और परसों से, ठीक है। सर DSSB का कंप्लीट कोर्स होगा क्या? कंप्लीट पीआरटी का। पीआरटी का सर इसकी कॉस्ट होगा या फ्री होगा? फ्री। तो सर साइकोलॉजी पढ़ाओगे? सब, मतलब पार्ट 1 भी पढ़ाऊंगा और साइकोलॉजी तो पूरा 100% सेक्शन। ओके सर। साइकोलॉजी चाहिए सबसे ज्यादा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट, इसी वजह से मैंने शेड्यूल चेंज करें, क्योंकि मैंने शेड्यूल डाल दिया, ठीक है। और डीएसएसबी की क्लास का टाइमिंग बता देता हूँ कब होगा, 10 बजे का होगा सुबह। सर मैं आपसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ सर आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप है, मैं आपको समथिंग 1 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। यूट्यूब से मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वहां से फिर मैंने लिंक लिया था, फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था। इसके बाद में आपने मुझे जोड़ा है। मैं पर्सनली उससे पहले आपको नहीं जानता था, पर आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उससे मुझे हेल्प ही मिल रही है, तो इस चक्कर में मैं जुड़ा हूँ और आपसे बहुत मुझे हेल्प मिली है अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो कुलदीप मैं मंगल ग्रह से आता हूँ और चांद में मेरा घर है। क्या जानना चाहते हो कुलदीप? जी प्लॉटिंग होली मंगल ग्रह पे। प्लॉटिंग हो गई है, वहां तो फ्लोर बन गए हैं, आप प्लॉटिंग की बात कर रहे हैं। हमारा तो बहुत खराब है। सर मेरा सर रेट बता दीजिए, क्या रेट चल रहा है स्क्वायर फीट में? रेट कॉर्नर साइज का ज्यादा सर, वहाँ रेट तो बहुत महंगा है। खैर मैंने भी देखो लोन कराया तभी हो पाया। सर मेरी बात केवी की सैलरी सर हम लोग भी ले लेंगे। कुलदीप हाँ आ रहा हूँ मैं आपकी बात पे यार, ये तो मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। हाँ बोलो कुलदीप, आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं जानना चाहता हूँ आप सर कहाँ से हैं? मैं देखो दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ भी राइट नाउ, और दिल्ली में टीचर्स कॉलेज के नाम से हम लोग सेंटर चलाते हैं, और पास्ट 13-14 ईयर से मैं कॉम्पिटिटिव लेवल को पढ़ा रहा हूँ, और केवीएस मैंने 15, 17 और 19 में प्रिपेयर कराया, और अभी इस साल मैंने टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे इंटरव्यूज प्रिपेयर कराए बच्चों को, और मेरी कोशिश है कि मैं शायद 2019 का आने दो बस, पीआरटी का रिजल्ट सबसे ज्यादा सिलेक्शन कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो मैं फ्री वाला इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बताऊं कि मैं ज्यादा सिलेक्शन देना चाहता हूँ। समझ के आपसे नहीं पढ़ा, हमने तो बहुत कॉस्टली बैच ही समझ के एनरोल करा था इसमें भी, बट आपने फ्री करा तो हमारी खुशी डबल हो गई। नहीं, फ्री कराने का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं ज्यादा कैंडिडेट्स को सर्व कर सकूं, और दूसरी चीज कि मैं ज्यादा सिलेक्शन दूं। इस बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन मेरी कोशिश है, इस बार दूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा और सर के पास तुरंत पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने उनको ना बैचेस खत्म कर दिए। जैसे आपका अभी बैच चला है ना, ऐसे मैंने काफी सारे फ्री बैचेस चला चुका हूं मैं पहले भी, टीजीटी पीजीटी में भी चलाए थे मैंने। सब कुछ मैं जब से मान लो रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ था ना, या आंसर की आनी स्टार्ट हुई थी, तब से मैंने कंटिन्यू किया। तो सर DSSB का बैच कब से स्टार्ट हुआ? अब रही बात, अब ये मैंने DSSB वाला फैसला इसलिए लिया है कि रिजल्ट का आने का समय लग रहा है थोड़ा, तो आप लोगों का समय वेस्ट ना हो।
आप लोग पीआरटी को भी साथ साथ करो मैनेज और DSSB को साथ साथ मैनेज करो, या अपना किसी स्टेट गवर्नमेंट का भी DSSB वाला ही सिलेबस होता है सेम स्टेट गवर्नमेंट का भी, ठीक है, चाहे आप कहीं से भी फिल कर रहे हो। तो डोंट वरी कि अगर आपको अपने स्टेट का करना है तो आपको DSSB कर लो, उसमें सब कवर हो जाएगा। DSSB कोई भी सब्जेक्ट ऐसा छोड़ता नहीं है जो किसी स्टेट में आता हो, ठीक है, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। और मेरा DSSB को प्लान करने का मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को इस साल में कहीं ना कहीं तो कुछ मिले, ठीक है जी सर। क्योंकि अल्टीमेटली आपको DSSB में तो आना ही है, जो दिल्ली के आसपास के बच्चे। गुड इवनिंग सर, DSSB वाला बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप? DSSB वाला बैच मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि कल से ही कर दूं स्टार्ट, लेकिन अगर कल से नहीं हुआ तो परसों से तो पक्का ही है। ओके सर, ठीक है, इसमें मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, जैसे अपनी ये क्लासेस होती हैं ऐसे ही मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, और सैटरडे और संडे में से एक दिन हम लोग टेस्ट, डाउट्स, प्रैक्टिस, इन सब चीजों के लिए रखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें मैंने मॉक इंटरव्यू वगैरह कर रखा था, उसमें हम लोग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट वगैरह इन सब चीजों के लिए रखेंगे, ठीक है। तो सर इसका मतलब KVS का रिजल्ट लेट हो सकता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब तक रिजल्ट आ रहा है तब तक आप अपने DSSB को भी साथ साथ फोकस करते रहो। इसका मतलब रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है इसका, सिर्फ इस वजह से है कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन बनी रहे कि हाँ हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। सर इससे हमें कोई नई चीज सीखने को ही मिलेगी। इससे देखो, इससे क्या होगा, सेम टाइम पे ना आप दो चीजें कर पाओगे। मैं और आपको ये बताऊं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर जो बच्चा पीआरटी के लिए डेडिकेटेड है इस टाइम पर KVS की, अब वो बच्चा रिजल्ट का वेट कर रहा है और ऑलरेडी कितने महीने हो गए उसको, मार्च से वेट कर रहा है, मार्च, अप्रैल, फरवरी से सर 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। अब वो 5 महीने के अंदर अगर उसने DSSB कर ली होती, प्रिपरेशन साथ के साथ की जा सकती है अच्छे से, और मान लो DSSB के नेक्स्ट मंथ पोस्टिंग निकल आती है, तो वो बच्चा ना इधर का रहा और ना ही उधर का। समझ गए बात आप? अब आप बताओ DSSB कौन कौन चाहता है बच्चा, वो DSSB में उसको मैं ज्वाइन करा देता हूँ, और डेली क्लासेस होंगी उसकी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं उसका। एंजॉय सर हम तो DSSB की घर से सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, और बैच मिल जाएगा तो और बढ़िया रहेगा। हाँ, नाम बोलो अपना अपना, मैं नाम लिख लेता हूँ। कुलदीप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आई वांट टू प्रिपेयर DSSB। अपना अपना नाम बोलो, जो भी बच्चा चाहता है DSSB में। माय नेम इज निधि खुशबू पांचाल। दीपाली गुप्ता सर। श्याम जी सिंह सर। निधि हो गया, खुशबू हो गया, बदल जाते। मोनिका, श्याम सिंह, सुमन सर। ऋषि सर, ऋषि। सर माय नेम इज हरिंदर कौर। सर क्या ये DSSB की कैंसिल आ गई है? नहीं आई नहीं है, बट आने वाली है, जुलाई से पहले देखने के लिए मिल जाएंगी, जुलाई में डेट है। सर मुझे भी करनी है प्रिपरेशन। रोहिणी, दीपाली सर। दीपाली सर मुझे भी करनी, मेरा भी नाम नोट कर लीजिए। स्टेट वाले अलाउड है DSSB में? सर सुमन जी। श्याम, श्याम हो गया। सर मोनिका। अदर स्टेट के अलाउड है, परसेंटेज होता है उनका, बताओ क्या है परसेंटेज उनका अदर स्टेट वालों का? शायद सर 92 सर 15% होता है अदर स्टेट का। अदर स्टेट का होता है, बाकी डोमिसाइल बनवा, दिल्ली का डोमिसाइल बनवा के तो आप दिल्ली के कैंडिडेट के तौर पे भी कर सकते हो सर। हाँ सर वो तो है ही, जनरली ऐसे सर करते हैं इससे बच्चे। हरियाणा पूरा लग जाता है DSSB में। सर अदर स्टेट वाले फिर जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे ना? अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे मतलब? सर सुमन भी नोट कर लो। सर जी कविता। सर हाँ जी, मैं बता देता हूँ किस किस के नाम लिखे मैंने, जिनका नाम नहीं है तो बोल देना। निधि, खुशबू, मोनिका, श्याम, रोहिणी, दीपाली, सुमन गुलिया। सर कुलदीप नाम भी लिख लो। हाँ सर ठीक है, सुमन गुड़िया भी। मैं आवाज से सर मेरा नाम रहेगा सर कुलदीप नाम।
सर मी हरजिंदर कौर सर नहीं है सर ऋषि। हाँ ऋषि आपका लिख लेता हूँ। सर कुलदीप। कुलदीप लिख लिया भाई। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। महेश आपका भी लिखना नाम। यस सर महेश। हाँ चिन्मय आप क्या कह रहे हो। सर जी कविता। कविता। सर मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। इशू सर ये आप ये तो चेक नहीं कर रहे हैं हम कि इसके लिए टेम्परेरी टीचर तो नहीं है। मतलब जिस हिसाब से बच्चे डीएसएसबी की तरफ आ रहे हैं, ये हो सकता है जैसे हमारे केवीएस हम इधर उधर घूमते रहेंगे, डीएसएसबी में आते हैं, सॉरी ट्रिपल एसबी में आएंगे तो दिल्ली के अंदर ही रहेंगे, ये तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा ही है, मतलब डी केवीएस में लगने वाले अगर डी ट्रिपल एस बी के लिए एलिजिबल है ना तो वो डी ट्रिपल एस बी में ही आएंगे, चाहे 1 साल में आए, चाहे 2 साल में आए, चाहे 3 साल में आएंगे। सर जी आप सर आपने उस दिन ये बोला था आप जो भी इंटरव्यू लेगा उनको हमें ये दिखाना है। सर हम तो यहाँ परमानेंट आएंगे, हम अगर हमारी स्टेट में या कहीं। मैं इंटरव्यू के लिए नहीं बोल रहा ये बात, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, वो तो आपको इंटरव्यू में थोड़ी बोलनी है बात। ठीक है सर। इंटरव्यू में थोड़ी बोलनी है। नहीं सर मैंने सोचा सर ये चेक करना चाहते हो बच्चे कितने इंटरेस्ट हैं बाकी इसको छोड़ने में, इतना इंटरेस्ट भाग रहे हैं। सर देखो मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, जवाब से पता चल जाता है मेरे को ये कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है। दिल्ली के आसपास का है ना तो ये झूठ ही बोल रहा है, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ। ये तो सर मेरे जितने भी 1-2 दोस्त हैं जो कि केवीएस को छोड़कर अपने हरियाणा में जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं बस ठीक है 2-3 साल वहाँ के हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ ना ऑलरेडी, मैंने काफी बच्चे सिलेक्ट कराए, वो डीएसएसबी में आ चुके हैं सारे। सर जी कविता नाम हो गया। हाँ कविता हो गया बेटा। सर राखी। राखी, हाँ राखी। ठीक है। सर ये यूट्यूब पे ही चलेंगी क्लास पे? ये टीचमेंट ऐप पर होंगी क्लासेस। ओके ठीक है, ये सारी क्लासेस टीचमेंट ऐप पर होंगी। ऐप की जो लिंक है वो मैं भेज दूंगा आप लोगों को, उसी ऐप के ऊपर होंगी ये क्लासेस। ठीक है सर ये क्लास भी टीचमेंट ऐप पे ही ले लिया करो ना, आप गूगल मीट पे लेते हो जो। हाँ इसको भी लेंगे, इसको भी उसी पे लेंगे। उसपे सही है सर। हाँ एक राखी नाम हो गया, कविता नाम हो गया, महेश हो गया, ऋषि हो गया, कुलदीप हो गया, ठीक है, सुमन हो गई, दीपाली, रोहिणी, श्याम, मोनिका, खुशबू, निधि, मानस आप डी ट्रिपल एस बी में एलिजिबल हो? हाँ सर। ठीक है सर अभी फॉर्म तो नहीं निकले सर मैं केवी प्रेफर करूंगा। सेम यार सर, मैं भी केवी प्रेफर करूंगी, अगर केवी में मिल गई तो मैं दिमाग भी नहीं लगाऊंगी कभी जिंदगी में। सर मैं भी केवी में जाना चाहती हूँ सर, मैं नोट्स नहीं पढ़ूंगी दोबारा से। मैं स्टेट में टिक के रह ही नहीं सकती, मुझे कैसे भी घूमना है जिंदगी भर, तो आई वांट कि मैं इधर उधर रहूं, इसीलिए मैं आज भी सेंट्रल में हूँ और आगे भी सेंट्रल में ही जाऊंगी। उसी तो आपका क्या सीन है? सर मैं दिल्ली में एलिसो ग्रेड पे की जॉब छोड़ दूंगा सर दिल्ली में टीवीएस के लिए, पीआरटी के लिए। क्या कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है दिल्ली में रहता हूँ, बिल्कुल दिल्ली के अंदर रहता हूँ, और मैं अगर मुझे केवीएस पीआरटी की जॉब मिल जाए तो सर मैं 4600 ग्रेड पे की दिल्ली की डी ट्रिपल एसबी की जॉब भी छोड़ दूंगा पीआरटी के लिए, केवीएस के लिए। आप सिलेक्टेड हो क्या डीएसएसबी में? नहीं सर सिलेक्टेड नहीं हूँ सर, पर मैं बात बता रहा हूँ। यार छोड़ोगे तब ना मिलेगी जब। वही बात है सर। हाँ तो अभी मत सोचो ना यार छोड़ने की, ऐसे बोलते नहीं है। ठीक है छोड़ दूंगा, वो मिल जाए तब उसके बाद सोचना। सर दिल्ली में सैलरी का भी पंगा हो जाता है कभी कभी, सैलरी ज्यादा मिलती है, वो बता तो रहे सैलरी ज्यादा मिलती है। नहीं सर पंगा हो जाता है सैलरी पे, कभी आती है कभी लेट आती है। डीओई में और एचडीएमसी में आज तक कभी लेट नहीं हुई सर। लेट नहीं हुई, सिर्फ नॉर्थ एमसीडी में ही हुई है कभी लेट हुई है तो,
बस बाकी तो सब में तो टाइम पे आती है, एनडीएमसी में, सर मेरे पूरे एसडीएमसी में। परिवार में D SSS में है सर, हमारी पूरी फैमिली D SSS में है सर, आज तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं होती है ऐसी प्रॉब्लम, नहीं। मैं बहुत बच्चे सिलेक्टेड हैं, सिर्फ नॉर्थ एमसीडी की रुकताती है कभी, वो भी अब नहीं रुकती, पहले रुकी थी, थोड़े टाइम पहले की बात है ये, अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ ज्यादा मिलती है सैलरी, केवीएस से ज्यादा सैलरी है, ठीक है। केवीएस में तो बहुत मिनिमम अमाउंट दे रहे हैं वो, इतना ज्यादा अच्छा देते भी नहीं है। सर जी एक क्वेश्चन था। बोलो बेटा। बोलो बोलो, अब इतना टाइम मत लगाओ बेटा। सेकंड क्लास थी जो, उसमें कुछ बच्चों के नाम लिए थे कि भाई उनके लिए अलग से, हाँ जो उन बच्चों के नाम लिए थे कि भाई उनको लिंक शेयर करेंगे, उनका कोई अलग से बैच बना रखा है क्या सर? हाँ उनका अलग से बैच बेटा, वो फाइनल सिलेक्शन वाला बैच है उनका। फिर हमें में, अरे नहीं, वो मैंने जब उन बच्चों को बोला था, वो सीरियस बच्चों के नाम लिए थे मैंने, जो बच्चे अवेलेबल थे कि मैं इन बच्चों को जरूर, अगर कोई भी बैच बनाऊंगा, ये सभी बच्चे सीरियस हैं तो इनको लिंक शेयर जरूर करूंगा अगर मैं कोई नया बैच बनाऊंगा, तो ये था, ठीक है। एंड आप भी उस सीरियस बैच में हो, डोंट वरी, मैं आपको भी भेजूंगा। मतलब मेरे को वो उस टाइम पर जो अवेलेबल थे, मैंने सिर्फ उनके ही नाम लिए थे, जो अवेलेबल नहीं थे इसलिए उनके नाम नहीं लिए, बट जो भी सीरियस कैंडिडेट है मुझे पता है, जो डेली क्लास में आ रहे हैं, मैं जरूर, अगर केवीएस पीआरटी का अगर मैंने कोई और बैच भी बनाया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे ज्यादा भीड़ हो जाती है ना, तो फिर मेरे को दूसरा बैच भी बनाना पड़ता है सीरियस कैंडिडेट के लिए, तो मैं उसमें उन कैंडिडेट को जरूर शामिल करूंगा जो यहाँ पर डेली अटेंड करने आते हैं और जिनसे मेरी इंटरेक्शन काफी बार हो चुकी है, उनको जरूर शामिल करूंगा। और वो आप लोग अगर हो इस एलिजिबिलिटी को क्रॉस करते हो तो आपको जरूर मैसेज आएगा मेरा, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। और सर ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑफलाइन श्याम मेरी कोशिश ये है, लेकिन ऑफलाइन में भाई बैच पेड होगा, फ्री नहीं होगा। कोई बात नहीं सर, फीस कम नहीं होती, इसकी फीस 5-5.5 हजार रुपए देनी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम सर। हाँ मतलब मैं फीस उसमें कंसेशन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो कॉस्टिंग आती है उसमें, ठीक है, ऑफलाइन में। ठीक है सर। सर सिलेक्शन चाहिए, हम 5-6 हजार रुपए भी भर देंगे। हाँ ऑफलाइन की डोंट वरी श्याम, ऑफलाइन में आपको जरूर मौका दूंगा, जुलाई की स्टार्टिंग में मौका दे दूंगा। ओके सर। पीआरटी की बात कर रहे हो? पीआरटी की बात कर रहे हो? पीआरटी वालों को जिनको ऑफलाइन आना है जुलाई में स्टार्ट कर दूंगा मैं, किसी भी कंडीशन में। पीआरटी सर, केवीएस पीआरटी। हाँ सर एक बार आप इन्फॉर्म कर देना जब आप अपना बुलाएंगे तो, ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। क्योंकि हाँ मैं तब तक, और जिस अगर इस बीच में जैसे मान लो जुलाई से पहले रिजल्ट आ गया तो उसी दिन से समझ लो स्टार्ट है। सर ये आरटीआई का रिप्लाई आया आपको? नहीं अभी नहीं आया यार, पता नहीं कहाँ डिले हो गया। बाकी मैं एक आरटीआई और प्रिपेयर करी है मैंने, वो एनआईयूएस वाले बच्चे के लिए, कल जो एक बच्चे ने पूछा था ना, उसे आएगा इस वीक में, रिजल्ट आ जाएगा, मतलब रिप्लाई आ जाएगा इस वीक में। इस वीक की मतलब डेडलाइन है उनके पास, इस वीक में मिल जाएगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक ये है, हम काफी सारे कैंडिडेट्स कनेक्टेड है। कितने कैंडिडेट हैं? 23 कैंडिडेट्स कनेक्टेड है। और 23 कैंडिडेट्स, अब सबसे पहले मेरी एक बात अपने दिमाग से सुनो। आप सब लोगों की ना अपनी अपनी एक प्रॉब्लम है। कविता, जिन बच्चों ने माइक ऑन कर रखा है प्लीज माइक ऑफ करो। हाँ जी, तो अब मैं सब लोगों से एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि आप सब लोग जितने भी 23 कैंडिडेट्स अभी इस टाइम राइट नाउ कनेक्टेड है, इसके बाद ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगी, तो जो भी कैंडिडेट मेरी बात को सुन रहे हैं या जिन भी बच्चों तक मेरी बात पहुंच रही है, उन सभी से मेरी एक क्वेश्चन है। आप सब लोग अपने आप को इंडिविजुअली बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। केवीएस पीआरटी में सिलेक्ट होने के लिए आपके पास 2 कदम आपको चलने पड़ेंगे। पहला कदम
कि आपको इंटरव्यू की कॉल में आना है, दूसरा कदम आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। ये 2 कदम है आपके पास, ठीक है। और आप तीसरे कदम में अपॉइंटमेंट लेकर के बैठे होंगे किसी स्कूल के अंदर, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ मुझे, देखो पहला कदम तो मुझे नहीं पता कि कैसा होगा क्या होगा, वो तो ये टोटली केवीएस पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपका पहला कदम जरूर क्रॉस होगा, लेकिन दूसरा कदम क्रॉस होगा या नहीं होगा ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। पहला कदम आपकी मेहनत पे नहीं डिपेंड करता, आपने जो मेहनत करनी थी आपने रिटर्न में कर दी है, आप तो सिर्फ वो रिजल्ट देंगे, उस रिजल्ट में अगर आपके अकॉर्डिंग हुआ तो आपको सेकंड स्टेप के लिए मेहनत करनी है। सेकंड स्टेप के लिए मेहनत के लिए आपके अंदर काफ़ी सारी वीकनेसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी बच्चे को रैंडमली उठाता हूँ, मान लीजिए मैंने उठाया ऋषि को उठाया, ठीक है। अब ऋषि है, अब ऋषि की मैं ये नहीं कह रहा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिया, ठीक है। अब ऋषि की ना कोई प्रॉब्लम होगी, ऋषि को पता होगा कि मुझे ना इंटरव्यू में ये चीज प्रॉब्लम दे सकती है, या मैं इस चीज में बहुत कमजोर हूं, या मेरे से अगर इंटरेक्शन हुआ होगा किसी बच्चे का, जैसे कि स्पेशली मॉक इंटरव्यूज भी कराए हैं मैंने आप लोगों के, अगर किसी बच्चे का मेरे साथ कनेक्शन हुआ है और मैंने उसको फीडबैक में कुछ ना कुछ बताया है, तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई मेरे को इस चीज के ऊपर काम करना। वो आपकी कौन सी चीज है जो आपका इंटरव्यू खराब कर सकती है, वो ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी सबसे वीक है। ये 3-4 जो चीजें मैंने बोली हैं, आप 1 बाय 1 अपनी अपनी मुझे बता दो, मैं 101% आपकी इस पूरे वीक के अंदर कोशिश करूंगा आपकी हर एक समस्या का समाधान करने की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 बाय 1, जो भी कैंडिडेट चाहता हो इन 3-4 क्वेश्चंस का मेरे से पूछना, ठीक है। तो वो 1 बाय 1 पूछते चले जाओ और उसी पे काम करना। हरजिंदर 1 सेकंड रुक जाओ, अभी मैं आपको मौका नहीं दे रहा, और सिर्फ उसी पर ही फोकस करना इस पूरे वीक के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये सेकंड स्टेप है, मतलब मान लो अगर रिजल्ट मान लीजिए कल आ जाता है रिजल्ट, तो आपका पहला स्टेप तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया, लेकिन आपका सेकंड स्टेप उसी टाइम से स्टार्ट हो गया। अब उस सेकंड स्टेप को कंप्लीट करने के लिए अच्छे से किस चीज की जरूरत है आपको, जब तक आप वो नहीं समझोगे ना, ये जब तक मुझे नहीं पता होगा कि भाई हरजिंदर को क्या चीज की जरूरत है, खुशबू को क्या चीज की जरूरत है, या कविता को क्या चीज की जरूरत है, श्याम को क्या चीज की जरूरत है, सुमन को क्या चीज की जरूरत है, मोनिका को क्या चीज की जरूरत है, तब तक मैं एक जनरल चीज से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मैं तो सिर्फ वो कराऊंगा कि इंटरव्यू में क्या करना है, लेकिन आपको सबसे पहले किस चीज पर काम करना है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। हो सकता है किसी बच्चे की प्रॉब्लम हेजिटेशन हो सकता है किसी बच्चे की प्रॉब्लम लैंग्वेज हो सकता है किसी बच्चे की प्रॉब्लम सेल्फ इंट्रोडक्शन हो सकता है कि किसी बच्चे की प्रॉब्लम ये हो कि वो बहुत हेजिटेट फील करता है, हो सकता है किसी बच्चे को सिचुएशनल क्वेश्चन को आंसर करना ना आता हो, उसकी टोन अच्छी ना हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकता है किसी का डेमो टॉपिक समझ में ना आ रहा हो सकता है कि कोई परफॉर्मेंस में डेमो टॉपिक के परफॉर्मेंस में उसको लगता है कि मैं थोड़ा वीक हूं, है ना। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी को पता है वो आप लोग हो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 बोलते जाना, मैं नाम लिख रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम लिख लूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो अभी आंसर कर दूंगा, नहीं पॉसिबल हुआ तो कल की क्लास में करूंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। क्योंकि सभी स्टूडेंट के मुझे, चलो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं आप माइक ऑफ करो, लेकिन सर महेश, सर डेमो के लिए लेसन प्लान प्रिपेयर करवा दो। आपको डेमो के लिए लेसन प्लान एवरी सब्जेक्ट के लिए लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दो सर, कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करें सर, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं। आपने कोई डेमो टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया अभी तक? महेश आप अपना माइक ऑन रखो जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, आपने डेमो टॉपिक प्रिपेयर नहीं करा? किए हैं सर वैसे तो, लेकिन प्रॉपरली उसमें से क्या क्वेश्चन बनेंगे तो आप मेरे को भेजोगे तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आपने सही प्रिपेयर किया है या गलत प्रिपेयर किया है या क्या कमी है आपके डेमो टॉपिक। नहीं सर आप बता दो जो अच्छे ठीक रहे उसी को प्रिपेयर कर लेंगे, अभी तो टाइम है। देखो महेश ऐसा जो लेसन प्लान आप सुनो मेरी बात,
महेश अगर मैं आपको टॉपिक बताऊंगा ना तो वो टॉपिक सबके लिए हो जाएगा, वो तो वो कॉमन हो जाएगा। नो सर, हम 23 तो हैं सर, ज्यादा कहाँ हम सर। तो महेश आप सर इनमें सिर्फ कुछ नहीं तो अपने 23 आप भी कर रखे नहीं, होंगे। सुनो मेरी बात, सिर्फ 23 कैंडिडेट नहीं है मेरे पास पीआरटी के, मेरे नहीं पास सर, कम आप से कम totally 200 नहीं कर कैंडिडेट्स रहे हैं, 200 कैंडिडेट्स हैं मेरे पास अभी राइट नाउ। नहीं सर, हमारा जो ये ग्रुप है ये तो 23 का अभी नहीं right आपका now। ग्रुप नहीं है, इनमें से ये- कुछ ने नहीं, तो अपने आप कर रखा है सर। जितने बच्चों ने अटेंड किया ये सिर्फ वो हैं, लेकिन कम से जी कम सर। 200 स्टूडेंट है मेरे पास जिनको मैं कम्युनिकेट करता हूँ डेली बेसिस पर। वो क्लासेस अटेंड सिर्फ 22-23 कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी सबके बैचेस में खत्म कर चुका हूँ। तो अगर मैं आपको टॉपिक दूंगा ना महेश, तो वो टॉपिक कॉमन हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको डेमो टॉपिक सिलेक्ट करते समय सबसे पहले आपको एक काम करना है कि अपना इंटरेस्ट देखना है किस टॉपिक के अंदर है, वो टॉपिक प्रिपेयर करना है। मेरे बताए हुए टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करोगे तो वो कॉमन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि आपकी तरह मैंने और भी लोगों को सजेस्ट किए होंगे। ठीक है, तो महेश लेकिन ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर कॉमन हो गया तो वो मना कर देंगे आपको कि नहीं आप कोई और टॉपिक पढ़ो। आप अपने, इससे बेटर ये है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करो। दूसरी चीज, आप अगर करना चाहते हो मैं सजेशन ये दूंगा, आप क्लास 1, 2 और 3 ये 3 क्लासेस में जाना। सबसे पहले आप पहली क्लास को उठाओ या दूसरी क्लास को उठाओ, बस इतना ध्यान रखो। ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी टॉपिक उठा लो, इट टोटली डिपेंड कि आपको कौन सा इंटरेस्ट है आपका। ठीक है महेश, बाकी मैं जो आपकी समस्या है वो तब समझ में आएगी मुझे जब आप अपना डेमो टॉपिक रिकॉर्ड करके मुझे भेजोगे, वो व्हाट्सअप कर देना आप मुझे। ठीक है, ठीक है सर, मैं उसे देख करके समझ पाऊंगा आपके। ठीक है, ओके सर। चलिए उमेश आप बोल दो। सर मेरे साथ बाकी सब तो सारी चीजें ठीक है, पर जैसे कोई मेरे से क्वेश्चन पूछा है ना, जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पुट ऑन करा, तो मैं ना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ना मैं उसका रिप्लाई कर दूं, जल्दी जल्दी वो चीज आनी चाहिए, तो वो चीज मेरी प्रॉब्लम रहती है। बाकी सर सब ठीक है मेरे साथ। चलो मैं आपको बताऊं आपकी समस्या क्या है। यस सर। आपकी समस्या है पेशेंस। यस सर। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी ठहराव की है, पेशेंस रखने की जरूरत है। क्या कि जब आप कोई भी क्वेश्चन को सुने तो सबसे पहले रिलैक्स फील करो, उस क्वेश्चन को समझो, अंडरस्टैंड करो। आप एक अलग से आपके अंदर है ना वो रगों में खून सा दौड़ने लग जाता है उस क्वेश्चन के प्रति। सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही, डबलिंग हो गया सर। वॉइस गूंज रही है सर आपकी। वॉइस गूंज रही है मेरी, ये पता क्यों गूंज रही है? किसी ना किसी कैंडिडेट ने गलत ज्वाइन कर रखा है। गलत इन द सेंस कि उसकी तरफ से कोई दिक्कत है, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से ऐसे ही चल रहा हूँ। सर ये उमेश सर से रिपीट हो रहा है। उमेश कौन है? सर मैं तो बोल ही नहीं रहा कुछ सर। नहीं आपका माइक ऑन है ना, इसकी वजह से रिपीट हो रहा है। सर जब से ओके सर, मैं बंद कर देता हूं। तब से आपकी भी डबल हो रही है। हाँ उमेश माइक ऑफ करो। अभी ऑफ, अभी लग रही है? नहीं सर अब ठीक है वॉइस। हाँ वो मैंने बोला ना किसी ना किसी कैंडिडेट की वजह से आई है। अब ठीक है सर। चलो तो उमेश आपको सबसे पहले ना रिलैक्स फील करना है। किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले सोचो। अभी देखो प्रिपरेशन कर रहे हो, और ये जो आपने बात पूछी ना कि मैं, ये एक्चुअली मुझे भी फर्स्ट डे से आपके साथ फील हो रही है कि आप ना किसी भी चीज में ना बहुत हरी में हो, मतलब बहुत जल्दी में हो। आपको लग रहा है कि इस चीज को मुझे बस कैसे भी करके ये कर लूं, वो कर लूं, इसका आंसर कर दूं, इसको आंसर कर दूं। फील रिलैक्स्ड, ठीक है। और आप कोशिश ये करो कि कैमरा ऑन करके क्लास अटेंड करा करो। ये जितने लड़के हैं ना वो सब कैमरा ऑन करके क्लास अटेंड करा करो भाई। पल्ला वल्ला आपके बस की नहीं है, ठीक है। कोई मैं जेठ नहीं लग रहा आप लोगों का। लड़कियों का तो चलो खाना बना रही होंगी, कुछ और काम कर रही होंगी, लेकिन प्लीज आप लोग है ना कैमरा ऑन करके अटेंड करा करो यार। आप मेरे से क्यों शर्मा रहे हो? ओके सर कर लिया ऑन। ठीक है, ये थोड़ा ये मैनर होते हैं बच्चों। मैं कल से क्लास लेना बंद कर दूंगा, या मैं ऑफलाइन कैमरा ऑफ करके ले लूंगा, फिर मजा आएगा? नहीं आएगा मजा, ठीक है। तो थोड़ा आपके बेटरमेंट के लिए, मेरे लिए नहीं है ये। आप कैमरा ऑन करोगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ पाऊंगा मैं आपकी, आपको अच्छा जज कर पाऊंगा, ठीक है भाई उमेश।
सर मेरा नेट खत्म होने वाला है, पहले मेरी सुन लो। हाँ हाँ, सुना दो आप अपनी। हाँ जी सर, मेरे को ना जीके कंप्यूटर से बहुत ज्यादा डर लगता है। मैंने ना एग्जाम टाइम भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी इस चीज की, तो और जो करंट अफेयर होती है, तो मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को ये लगता है शायद इंटरव्यू में अगर मेरे से ना पूछा तो मैं बच जाऊंगी। तो ये चीज मैं अंदर अंदर फील करती रहती हूँ अपने आप ही। इसके लिए सर आप कुछ बताइए। क्या क्या बोला आपने? कंप्यूटर करंट अफेयर और जीके। ठीक है, आपका समाधान नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी थोड़ा ना बड़ी है आपकी समस्या, तो इस पे डिटेल तो सर मतलब जैसे कि अगर किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया और ठहर ठहर के अगर आंसर दिया तो उससे अरे नहीं नेगेटिव यार, इम्पैक्ट नहीं 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 उमेश, मैं यहाँ पर ये बात नहीं करने की कोशिश कर रहा। चलो मैं आपसे ना एक क्वेश्चन अभी पूछूंगा, मैं आपको अभी रियलाइज कराता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप ना किसी क्वेश्चन को, हाँ आप किसी क्वेश्चन को ना जस्टिफाई करो। सर वॉइस नहीं पकड़ेगी आपकी। हाँ, माइक ऑफ करो। आप है ना किसी भी क्वेश्चन को ना जस्टिफाई करो, इस तरीके से आंसर करो। आप सिर्फ आंसर मत करो, ठीक है? ठहराव का मतलब ये होता है कि हम क्वेश्चन को ना 100% जस्टिफाई करते हैं, जब वो सोच करके करते हैं। ये नहीं कि पहले इंटरेक्शन में आपने सुना और बस आपने जो आपके मन में था वो आपने बोल करके खत्म कर दिया। नहीं, आपको बीच में कहीं ना कहीं पॉज भी लेना पड़ेगा, बीच में कहीं ना कहीं आपको सोचना भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ एकदम से इंस्टेंट वाली चीज भी लेकर के आनी पड़ेगी, ठीक है? इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो एक लड़का है मानस करके, है क्या अभी? जी सर। हाँ, मानस का मॉक इंटरव्यू लिया था मैंने। मानस का एक बेस्ट एग्जांपल है इस बात का जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते समय उसने पूरा 100% जस्टिफाई करने की कोशिश करी है क्वेश्चन को। तो वो आप उस चीज को मैं कल शायद अपलोड कर दूंगा, एक बार देखना और फिर उसके अकॉर्डिंग सोचना कि क्या आप ऐसे आंसर करते हो, क्या आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले उसके बारे में सोचते हो, क्या आंसर को करते समय बीच में आप कहीं ना कहीं एकदम इंस्टेंट कोई चीज निकाल करके ला रहे हो। वो एक बेस्ट वर्जन होगा आपके आंसर करने का, ठीक है? एंड मैं इसमें यही कहूंगा कि जब हम किसी भी चीज को ना पहली बार में ही आंसर कर देते हैं ना, तो एकदम से आंसर हो जाता है और हमारे मन में एक इस चीज की हेजिटेशन भी होती है कि हम कहीं इसमें कुछ गलत ना बोल दें, इसलिए फटाफट बोल करके खत्म कर देते हैं। चलो ठीक है, तो उमेश इसके ऊपर देखो, बाकी मैं ऑन इन डिटेल आपसे तभी बात कर पाऊंगा जब आपका मॉक लूंगा, ठीक है उमेश? उसमें ज्यादा बेटर चीज जी सर, क्योंकि अभी मैंने जो आपकी बातों से मैंने फील किया, बस मैंने इतना ही बताया। और जो आपने मुझे बताया था कि हाँ सर मैं किसी बात को जल्द जल्द से बोल करके, वो इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है, ठीक है? हम अपने क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, जो हमारे सामने क्वेश्चन फ्रेम किया गया है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस क्या कि हमें जल्दबाजी नहीं मचानी उसको आंसर करने में, और इतना भी डिले नहीं करना कि उसमें बीच बीच में पॉज इतने ज्यादा लग जाए कि ऐसा लगे कि भाई हमें पता ही नहीं है, हम ब्लैंक हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है? वो मैं बताऊंगा तरीका, अभी थोड़ा समय कम है। चलिए नेक्स्ट कौन है? मोनिका, फटाफट बोलो। सर मेरी है ना ये प्रॉब्लम है, जैसे कि आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन करोगे, आपने ये पूछा मेरे से कि एक क्लास में आप डिसिप्लिन को कैसे बनाए रखोगे, तो सर जस्ट जैसे आपने क्वेश्चन किया और मैंने आंसर दे दिया, बट सर कुछ टाइम बाद मेरे को ये रियलाइज होता है कि क्या पता इसको मैं कैसे मॉडिफाई कर सकती थी, उसके बारे में इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज माइंड में आ जाते हैं, बट जब मैं आंसर कर रही होती हूँ ना सर, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, पता नहीं क्या है सर ये मेरे साथ। फोकस, ये है फोकस की समस्या। आप फोकस नहीं कर रहे, जिस टाइम पर आप किसी क्वेश्चन को सुन रहे हैं ना, उस टाइम पर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जी ठीक है? ये सबसे बड़ा इसका जो टारगेट है वो ये है कि जब भी आप कोई मॉक इंटरव्यू दें, किसी भी क्वेश्चन को आंसर करें, उस टाइम पर अपने दिमाग, ये जितने भी ये हाउस वाइफ्स है ना, उन सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा जनरली ये सबके साथ है, कॉमन है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस चीज का इफेक्ट नहीं आने देना, उस टाइम पर फोकस करना है, सिर्फ भूल जाओ सब कुछ आसपास क्या चल रहा है, कौन सी चीज करनी थी। जिस टाइम पर आंसर कर रहे हो उस टाइम पर एटलीस्ट उसी के बारे में सोचो। प्रैक्टिस के टाइम को तो इवन वही करना है आपको, क्योंकि वहां पर भी फोकस तभी आएगा जब यहाँ फोकस बन जाएगा, ठीक है? तो ये फोकस की कमी है, इसको इजीली रियलाइज कर लो कि आप
कैसे कौन सी चीजों पर फोकस कर रहे हो और कौन सी चीजों पर नहीं करना, आपको थोड़ा अवॉइड करो चीजों को, ठीक है। प्रिपरेशन कर रहे हो स्टडी के लिए, कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा। ओके सर। चलो नेक्स्ट। थैंक यू सर। कविता। सर जैसे मैंने डेमो टॉपिक प्रिपेयर किया है तो उससे रिलेटेड जो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो उससे रिलेटेड पूछना है सर। नहीं नहीं, आप समस्या बताओ ना, ये समस्या थोड़ी है, ये तो आपके क्वेश्चन है। समस्या यही है, जैसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं ना तो टाइम लेती हूँ मैं सर। जैसे मतलब आप क्रॉस क्वेश्चन को बताने में टाइम लेती हो। यस सर। तो आपका टॉपिक प्रिपेयर नहीं है ना फिर, इसका मतलब आप टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो, उस टॉपिक पे कमांड करो। हम आंसर तभी कर पाते हैं जब हमारी टॉपिक पे अच्छे से कमांड होती है। जैसे ये क्वेश्चनिंग होती है ना सर, डिसिप्लिन रिलेटेड या क्लास रिलेटेड सिचुएशन। यस सर। तो सिचुएशन को पहले सीखो। प्रिपरेशन में सबसे पहले जितने भी मैंने अभी तक सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे ना, उन क्वेश्चन को अच्छे से बैठ करके यूट्यूब पर देखो। किसी ना किसी डे 3 वाली क्लास में कराना स्टार्ट किया था मैंने, कब से किया था? डे 3 से किया था। हाँ, डे 3 वाली क्लास देखो। हाँ, डे 3 वाली क्लास को देखना स्टार्ट करो। एक क्लास है ना मैंने बीच में स्किप करी है, मतलब एक क्लास मैंने अपलोड नहीं करी है मेरे हिसाब से। यस सर। शायद डे 3 वाली ही नहीं करी अपलोड मैंने, ऐसा ही है क्या? एक क्लास नहीं की सर, वो मैंने क्लास ली नहीं थी, वो हुई नहीं है अपलोड। उसमें जैसे एक में ये तो बता रखा है सर, जैसे कोई भी सिचुएशन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके रीजन को फाइंड आउट करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनको। मैं आपको एक वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना पूरा, उसमें सारे सिचुएशनल क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ। ठीक है, चलो आगे। और कोई नेक्स्ट कैंडिडेट? खुशबू। सर मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, पेशेंस लेवल की कमी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, जैसे मुझसे कोई भी क्वेश्चन किया जाता है। क्लास टाइम में भी, स्कूल में जब मैं थी तब भी यही होता था, सबसे पहले हैंड रेज कर देना। सर कई बार तो मेरे साथ में ऐसा होता है कि सामने टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उनका क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले मेरे को मैं आंसर कर देती हूँ, तो ये चीज़ की कमी है। बाकी तो ठीक ही है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब ओवर एक्साइटेड कह सकते हैं। इंटरव्यू में ना देखो, एक्साइटमेंट होती है ना, एक्साइटमेंट है ना आपको किल कर सकती है। एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए कभी भी, कभी भी नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू है ना पेशेंस का खेल है, क्योंकि जब आप पेशेंस रखते हो ना तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सुनते हो। जब आप एक्साइटमेंट रखते हो ना तो आप सुनने से पहले आंसर कर देते हो, है ना। तो आपको इस बात पर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि एक्साइटमेंट ना हो। चाहे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं या कोई मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कर रखा है, तो उसमें आपने अगर एक्साइटमेंट दिखा दी तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को गलत आंसर कर जाओगे, या इतना अर्ली आंसर कर जाओगे कि आपको बाद में रियलाइज होगा यार ये भी बोल सकते थे, वो भी बोल सकते थे। एक्साइटमेंट में इतना बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो ये वाला पॉइंट तो रहेगा, ये तो मैं बोल रही थी, ऐसे रहती। तो इस चीज का समाधान यही है, एक्साइटमेंट को खत्म करो। कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आपने अच्छा कर दिया है ना, उसकी खुशी मत बनाना, ये एक्साइटमेंट खत्म करने का तरीका। दूसरी चीज कि अगर मैंने आपकी प्रेज की है कि हाँ ये बहुत अच्छा आंसर लगा मुझे, तो आप उस थॉट को समझने की कोशिश करना कि हाँ मेरे को इस थॉट में क्या अच्छा लगा, क्या बेटरमेंट लगी मेरे को। क्योंकि मुझे जहां पर लगता है ना कि जेन्युइन आया है आंसर, मैं वहां बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई जेन्युइन आंसर आता है या अनकॉमन आंसर आता है। ठीक है, जैसे कि मुझे पढ़ना पढ़ाना पसंद है या कुछ ऐसी चीजें, ये कॉमन है। लेकिन कोई बच्चा कहता है कि हाँ मेरे को इस चीज की वजह से, जैसे ऋषि ने एक आंसर किया था वो काफी अच्छा लगा मुझे। ठीक है, और अच्छा हाँ, एक बच्चों मैं आप लोगों को एक बात ये भी कहता हूँ, अगर आप लोगों के इंटरव्यू में कॉल आई और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, तो ये गलती आपकी बहुत बड़ी होगी, इस बात का ध्यान रखना। मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करा रहा हूँ, आप लोग भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, है ना। आप लोगों ने कई जगह पे बैचेस भी लिए होंगे इससे पहले, ठीक है, और मेरे पास भी अभी बैच में कनेक्टेड हो आप।
है ना, आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये मेहनत सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आप करोगे ना, तो सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप समझ लेना आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। इसलिए इस बात को सीरियस लेना बच्चों। आपने सारा कुछ अभी तक खत्म कर दिया है, सिर्फ एक ही स्टेप चलना है आपको। एक स्टेप तो ऑलरेडी केबीएसई चलेगा, वो आपको तो चलना ही नहीं वो स्टेप। दूसरा स्टेप चलना है आपको, सेकंड स्टेप। इस सेकंड स्टेप में कहीं चूक मत कर देना, बस मैं इतना कहना चाहूंगा, ठीक है। हल्की सी चूक आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। और जो बच्चे 140 की लाइन में और 150 की लाइन में ना, उनको स्पेशल कह रहा हूं मैं ये बात, कि आप अपने पल्ले बंध लो ये गल, कि आपको छोटी सी भी गलती नहीं करनी, ठीक है। Yes, और sir. अपने आप को महान समझने की गलती भी मत करना, ठीक है। Yes, नहीं तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी बन सकता है अगर आपने अपने आप को महान समझ लिया तो। सिलेक्ट हो जाओ, हाँ माइक ऑन है सर। हाँ, आप सिलेक्ट हो जाओ, मैं आपके नाम के मंदिर बनवा दूंगा, लेकिन उससे पहले महान मत बनना, ठीक है। कोई आपको ये कहे कि भाई तू बहुत बढ़िया है, तो चढ़ मत जाना। मैं अगर अप्रिशिएट कर रहा हूं तो आंसर अप्रिशिएट कर रहा हूं, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। मैं आपका आंसर अप्रिशिएट कर रहा हूं, आपका आंसर करने का तरीका अप्रिशिएट कर रहा हूं, जिसको Yes. आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सको। मेरा आपको प्लीज करने का कोई भी मन नहीं है, और मैं बहुत हार्श भी बोलता हूं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मैं डायरेक्टली बेइज्जती कर देता हूँ, बेइज्जती इन द सेंस मैं डायरेक्ट वो बात बोल देता हूँ, फिर बेइज्जती फील हो जाती। करता मैं बेइज्जती नहीं हूँ, खैर स्टूडेंट की बेइज्जती, और स्टूडेंट की बेइज्जती नहीं होती, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर आप बेइज्जती फील करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, इस बात का भी ध्यान यस रखना। सर। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर के आपकी प्रिपरेशन में साथ दूंगा, बस जहां जहां कमियां हो बताते चलना कि यहाँ कमी है सर, और मैं भी बताता चलूंगा कि भाई यहाँ कमी लग रही है मुझे, वहां कमी लग रही है, ठीक है। आप लोगों की वीकनेसेस को कंप्लीट करना ही आपकी प्रिपरेशन है। इसके अलावा ना तो मैं कुछ प्रिपरेशन में अलग से सिखा पाऊंगा, और ना ही आप सीख पाओगे। सिर्फ अपनी वीकनेसेस को खत्म कर लो, यही आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्लियर? डेमो टॉपिक की बात है तो डेमो टॉपिक मैंने कहा ना, एक एक सभी सब्जेक्ट का कर लो, इससे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी। डेमो टॉपिक के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस परफॉर्मेंस पे ध्यान दे देना, डिलीवरी पे ध्यान दे देना, अपनी टोन पर ध्यान देना, अपने कॉन्फिडेंस पर ध्यान देना, अपनी स्पीच पर ध्यान दे देना, ये ज्यादा सर है। डेमो टॉपिक केवी की तैयारी करनी है ना 1 to 3 क्लास के, हाँ, एनसीईआरटी के, केवी में एनसीईआरटी के हाँ। नहीं, जैसे हिंदी के हमारे पास एक पीडीएफ है पूरी, मतलब लेसन प्लान की बनी हुई हिंदी की, केवी केंद्रीय विद्यालय संगठन की हिंदी की। हाँ, एनसीईआरटी की बुक से कर लो यार, कैसे भी कर लो, आप उनके लेसन प्लानिंग की कर लो, किसी भी की कर लो, एनसीईआरटी का चैप्टर होना चाहिए बस, जी जी जी। ठीक है ना। बाकी सर वो और लोग कह रहे थे जैसे कि 24 और 25 की शिफ्ट में 10-5 क्वेश्चन जो है चेंज हुए हैं, मतलब आंसर की में, तो उससे जो है एवरेज स्कोर बढ़ सकता है, तो 140 वगैरह जिसके आ रहे हैं वो भी डेंजर में है, ऐसा कुछ है सर? नहीं, अभी देखो ये कहना तो मुझे नहीं लगता कि सही होगा, डेंजर में है नहीं है, क्योंकि 20,000 कैंडिडेट तो कम से कम बुलाएंगे, 18-20 तो बुलाना ही है उनको, तो डेंजर में इतने तो खास नहीं है, इतने भी ज्यादा नंबर लेके बैठे नहीं है बच्चे। हाँ, इतना है कि जाएगी तो हाई, लेकिन इतना भी हाई नहीं, क्योंकि इतने बच्चे मैंने हाईएस्ट नंबर पे 150 की लाइन में जनरली बच्चे देखे मैंने, 60 की लाइन में देखे नहीं मैंने बच्चे। नहीं सर किसी एसटी कैटेगरी वाले के 140 प्लस हो तो सर फिर उसका एससी कैटेगरी के तो 150 प्लस में है यार बहुत सारे बच्चे। नहीं सर, जैसे मेरे 142 है सर, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, तो चांस है सर, मतलब ऐसे? हाँ नहीं है, बिल्कुल है यार, कैटेगरी में तो आराम से चांस है, मैं सिर्फ जनरल वालों की बात कर रहा हूँ। अरे वो में भाई टेंशन मत लीजिए, मेरा 150 पे नहीं होगा पर आपका जरूर होगा। मानस जनरल में हो आप? यस सर, मेरे पास ईडब्ल्यू था पर पापा ने बनने नहीं दिया, बोले एक बार सही करूँ। ईडब्ल्यू हटा दिया? यस सर, खेती वाली ज्यादा है ना, मैं बनवा लिया था, बिना पापा हुआ था। तो पापा ने मना कर दिया? हाँ। बताओ यार, लॉन्डे को जॉब से दूर कर दिया। बोले ऐसे निकालना निकाल लो, किसी का हाथ मारो मत मारो, और फर्जी वाला मत करो। यार बड़े अच्छी सोच है आपके पापा की। कहाँ रहते हो आप?
उत्तर प्रदेश में सर जालौन है दिल्ली के पास। जालौन, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा, अच्छी सोच है आपके पिताजी की कि निकालना है, ऐसे झांसी निकालो। एंड कानपुर जस्ट में। हाँ नहीं, अच्छी बात है, निकालना है ऐसे निकालो। मतलब ऐसा बहुत कम जो पेरेंट्स होते हैं सपोर्ट करते हैं, नहीं तो पेरेंट्स तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो कोई भी हरकत कर, सिलेक्ट होकर के दिखा। सर मानस भाई ऐसे भी ले जाएंगे सर 151 नहीं पे, मानस जनरल क्वालिटी में। है, मानस में क्वालिटी है, मैंने देखा उनका जो डिलीवरी करने का तरीका है वो काफी अच्छा है, बेटर है, और ये रोज इम्प्रूव करने पे बिलीव करते हैं, ये भी मैंने देखा, अच्छी बात है ये। मानस आप डेली इम्प्रूव करो अपने आप को, अपने डेमो टॉपिक को और ज्यादा बेटर करो, और चीजों में अंदर इन डेप्थ जाओ, मौका है अभी, ठीक है, इस चीज को फोकस करो। चलो मोनिका हो गया, श्याम। मैं बोलूं सर? श्याम श्याम श्याम। सर जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो मैं उसका आंसर ना ऐसा नहीं दे पाता जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, और सर हेजिटेशन भी होती है, और सर डेमो से क्रॉस क्वेश्चन नहीं पता मुझे कि डेमो से कैसे क्रॉस क्वेश्चन उठ सकते हैं। और सर मेरा तीसरा डाउट यह है कि मेरे पास ना कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ मैं कन्वर्सेशन कर सकूं इंग्लिश में सर। श्याम आप इंट्रोवर्ट हो? जी प्रोफेशनली, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं बैरियर बन जाए, ठीक है। आप एक्सट्रोवर्ट बनाने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करो, मिरर में प्रैक्टिस करो अपने आप की, मतलब कोई भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। आपको क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने काफी सारे पूछ लिए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लो, और भी सेल्फ इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर लो, अपनी हॉबीज बताने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर घर पे बोर्ड है तो डेमो टॉपिक रिकॉर्ड करो फोन में अपने, खुद से चेक करो कि क्या मैंने बेटर किया, क्या नहीं बेटर किया, ठीक है, और एकदम खो जाओ, और कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ चीख चिल्ला लो, ठीक है, या घर वाले इधर उधर जाएं तो बंद करा कुंडली और शुरू हो गए। मतलब सर जैसे भी अपनी जो पिच है ना वो हाई पिच पे रिकॉर्ड करना अपना डेमो टॉपिक। हाई पिच पे जब आप रिकॉर्ड करोगे ना तब ऑटोमेटिकली ना आपको वो एक एनर्जी सी फील होगी, और कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज होगा कि मुझे किस तरफ ज्यादा फोकस करना है, या कौन सी चीज मेरी बेटर है, या मेरे कॉन्फिडेंस में कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे मेरी परफॉर्मेंस को बेटर करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो सर जैसे भी आपने क्वेश्चन करा था ना कि टीचर क्यों बनना चाहते हो, सर मैंने आंसर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैंने इम्प्रेसिव आंसर नहीं दिया है मैंने, जैसे बाकियों ने इतने लंबे लंबे आंसर दिए, मैंने सिर्फ 2-3 लाइन का आंसर दिया था बस। आप आंसर देने में कंजूसी करते हो, कंजूसी के नहीं अंदर सर, से जितना माइंड में आता है सर उतना ही बोलता हूँ मैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक्सप्रेसिव होना चाहिए। जितना आप कंटेंट बोल रहे हो ना, इसी कंटेंट को मैं भी बोलूंगा ना, लेकिन मैं एक्सप्रेसिव बना दूंगा इस कंटेंट को। एक आप बोलोगे और एक मैं बोलूंगा, हम दोनों में फर्क इतना होगा कि आप बोलोगे तो वो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत जल्दी खत्म कर दिया, और मैं बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि इंप्रेसिव बोला मैंने। कंटेंट सेम पढ़ाते हो होगा। आप, क्लास लेते हो, आपको बोलने की आदत है। नहीं मैं ये नहीं यार, मैंने कोई पहले दिन से आदत बना रखी हुई, मैंने भी तो सीखा ही होगा, है ना। और रही बात मैं जो बोल सकता हूँ क्या आप नहीं बोल सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। आराम से बोल सकते हो, इजीली बोल सकते हो। मेरी छोड़ो, मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, आपके साथ के कैंडिडेट्स हैं, वो इस बात को रियलाइज कराते हैं। जैसे कि अभी मैं अगर बताऊं, ओमेश भी अच्छा ही बोलते हैं, बस ओमेश का क्या है कि थोड़ा जल्दी है उनकी। सर मैं घर में सबसे छोटा हूँ भाई बहनों में, तो मैं हमेशा से कम बोलता हूँ क्योंकि वो सब बड़े हैं, इसलिए सर मेरी आदत बन गई है कम बोलने की। श्याम नंबर कितने आपके? सॉरी, नंबर कितने? 124। आपके इसमें रिटर्न में? जी ठीक है जी। आप सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह ये दिया आपने अभी तक मेरे साथ? जी सर, आपको दिया था मैंने। अच्छा ठीक है। और इसके आपने अलावा बोलता बहुत छोटा है, इसमें ऐड करो। अच्छा 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 अच्छा। और इसके अलावा वो जो हॉबीज वगैरह हैं वो दिए आपने? जी सर, मैंने हॉबीज बताई थी, वॉचिंग मूवीज, वेब सीरीज एंड कुकिंग। ठीक है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि फोकस करो आप, ये जो जितनी चीजें अभी तक मॉक में मैंने पूछी है ना, मिरर में प्रैक्टिस करो, एक बार ट्राई करो कुछ, या रिकॉर्ड करके भेजो मुझे, ठीक है। ओके सर।
तो थोड़ा सा हेजिटेशन दूर होगी, क्योंकि आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, इसलिए थोड़ा हेजिटेट कर जाते हो कई बार। सर ऐसा लगता है अगर मैं रिकॉर्ड करके भेजूँ, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, आप यूट्यूब पे डालोगे, मैं उसे बार बार देखूँ, तो फिर मैं खुद ही यूट्यूब पे डिमोटिवेट नहीं हूँ डालूंगा, उसको देख के कि मैं यूट्यूब कैसे कर रहा हूँ ये। पे श्याम मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। आप लोग जो भी पर्सनल मेरे को वीडियोस भेजोगे वो मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। यूट्यूब पे सिर्फ वही वीडियो जाएगी जिसमें मैं दिखाई दे रहा हूँ, जिसमें आप लोग इंडिविजुअल होगे, वो कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं पब्लिश होगी, डोंट वरी। और रही बात, हमने आपको पोयम वाली भी भेजी थी सर, वीडियो वगैरह जो है ना। हाँ मैंने देख ली, सभी की देख ली है मैंने, वैसे सभी की मेरे को, मैंने उनको फीडबैक वगैरह भी दिए होंगे, और किसी के नहीं दिए हैं तो मैं दे दूंगा फीडबैक। सर मेरा नहीं दिया था ना, मैं इस वजह से पूछ रहा था। हाँ श्याम क्या कह रहे हो? जैसे सर आपने बताया है मैं वैसे प्रैक्टिस करूंगा सर, मिरर में देख के। कोशिश करो, फिर आगे देखेंगे, कुछ करते हैं बेटरमेंट। बाकी मैं आपका लिख देता हूँ, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है, इस पर फोकस करें। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट आरती। हेलो सर। हाँ जी आरती। ये सर मुझे ना कई बार जो इंग्लिश में वर्ड होती है वो मैं बहुत कम बोल पाती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे अपने डेमो पे और वर्क करना चाहिए, और सिचुएशन क्वेश्चन में मैं बहुत कम आंसर कर पाती हूँ, उस टाइम पे जो माइंड में आता है वो आंसर कर पाती हूँ, तो इसकी और प्रैक्टिस चाहिए। बस इतना ही। आरती वैसे आपको, मुझे लगता है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ क्लास में डिस्कस करता हूँ उनको अलग से प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है, और खुद से सोचना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं ना कई बच्चों के साथ है ना ये प्रॉब्लम देखता हूँ कि जब मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता ना, वो बच्चा ना पहली बार अटेम्प्ट कर रहा होता है वो आंसर। ये जनरली मैंने देखे, कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा होता हूँ, जबकि ये क्वेश्चन आपको कई बार आपने इनको आंसर किया होना चाहिए, आपको खुद से आपके दिमाग में इसके लिए आंसर होने चाहिए। फर्स्ट टाइमर लगते हैं कई बच्चे मेरे को, तो इसलिए कोशिश ये करो कि जितने ज्यादा क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो सको ना, उतना ज्यादा बेटर। ओके सर। ठीक है, पीछे से बड़ा डिस्टर्बिंग साउंड आ रहा है किसी के माइक। हाँ आरती से आ रहा होगा। आरती आप अपना माइक ऑफ करो। बाकी आरती मैं आपका ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके ऊपर फोकस कराता हूँ आपको, ठीक है। सुमन, हाँ जी बोलिए। ये सर मुझे ना कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है और एजिटेशन होती है सर। ठीक है, जैसे कोई बात बोलती है ना सर, क्लियरली नहीं बोल पाती, पता होता है लेकिन उसको डिलीवर करना, जैसे क्लियर बात को बोलना, वो नहीं बोल पाती। ठीक है। देखो इसका तो एक तरीका यही हो सकता है कि आप इंटरेक्ट करो, किसी ना किसी पर्सन से इंटरेक्ट करो, और इंटरेक्शन में आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसे डिबेट करते हैं ना, ऐसे करके किसी भी टॉपिक पे घर पे अगर कोई पर्सन हो तो उसके साथ इंटरेक्ट करो। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इशू के ऊपर आप अगर कनेक्ट करोगे उनसे या इंटरेक्ट करोगे, तो मुझे लगता है कि आप बोलने की हैबिट आपके अंदर डेवलप होगी। स्पीच हैबिट बढ़ाओ, है ना, आपके मुंह से ज़्यादा कंटेंट निकले, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। बाकी मैं ये लिख देता हूँ आपकी इस समस्या का समाधान, ठीक है, और बाकी आपके मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करता हूँ मैं कल से, ठीक है। ठीक, कल मेरे साथ एक चीज़ हुई, एक कैंडिडेट ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा उन कैंडिडेट का, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक कैंडिडेट ने कल मुझे गुरु दक्षिणा भेजी, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग भी ऐसा करना, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली मैं मना कर रहा हूँ इस बात को, लेकिन एक कैंडिडेट है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, ठीक है, उन्होंने कल, उनको लगा कि शायद मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ सबके लिए, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ गुरु दक्षिणा मुझे भेजी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैं तो हर एक स्टूडेंट की केयर करता ही करता हूँ, लेकिन जब कोई स्टूडेंट किसी टीचर की केयर करता है या मेरी केयर करता है या मेरे वो स्ट्रगल को समझ पाता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, काफ़ी
मतलब मुझे एक अच्छी फीलिंग सी आई, बहुत अच्छी सी। ठीक है, चलो हटाओ इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमन के बाद कौन है? चिन्मय। सर बोलो बोलो। सर मैं तो हिंदी स्पीकिंग में हेजिटेशन है। आज आप स्मार्ट लग रहे हो भाई। नहीं थैंक यू सर। शेविंग वेविंग कराइए क्या? यस सर, ट्रिमिंग किया। ठीक है बढ़िया लग रहे हैं। हाँ भाई, थैंक यू। लैंग्वेज की सर, दिक्कत है तो भाई हिंदी- देखो, जब भी मैं कोई आंसर बोलूँ ना आपको करने के लिए, तो आप हिंदी में ही करोगे आप, ये आपको स्ट्रिक्टली मैंने बोल रखा। जी 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 ठीक है, आपकी ये स्पीच हैबिट जो दिक्कत है, हेजिटेशन की प्रॉब्लम है या लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको हिंदी में, जैसे आज आपने हिंदी में दिया था लेकिन फिर आप इंग्लिश में चले गए एंड में। सर सर मेरा वीकनेस है ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको- गलत बोलो यार, क्या दिक्कत है, गलत बोलो थोड़ा सा, लेकिन स्पीच हैबिट बन जाएगी थोड़ी सी ना। जी 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 सर वॉइस क्वालिटी मेरा इम्प्रेसिव नहीं है सर, मेरे को लगता है। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसमें मेरा आपका सही है सर। सर आप कुछ बता दीजिए सर, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, आप क्या सोचते हैं? वीकनेस मैंने आपको बता रखी होगी पहले। आप है ना ज्यादा आंसर कर, ओवर आंसर कर देते हैं। जी जी ओवर आंसर नहीं करना कभी भी, जस्टिफाई करना है ना, ओवर आंसर करना है ना अंडर आंसर करना है, अप्रोप्रिएट आंसर करना है। ठीक है चिन्मय, आप आंसर तो करते हो लेकिन क्या होता है कि शुरुआत में थोड़ा सा कम जस्टिफिएबल करते हो, फिर उसके बाद थोड़ा सा और कम जस्टिफिएबल करते हो, फिर जो तीसरा आंसर दे रहे होते हैं ना आप उसी का, वो 100% जस्टिफिएबल होता है, जबकि आपको वो तीसरे वाले को पहले पोजीशन पर लाना चाहिए था। जी सर। मतलब सबसे पहले जब हम आंसर की शुरुआत करते हैं तो वो एकदम सटीक होनी चाहिए, घुमाना नहीं होता है, स्टार्टिंग में मत घुमाओ, एंड में घुमा दो वैसे। जी सर। ठीक है बस यही। सर इंग्लिश स्पीकिंग में मेरे को सुधार करना पड़ेगा क्या? और हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग में भी थोड़ा सा हेजिटेशन की प्रॉब्लम है। जी जी ठीक है, हेजिटेशन को दूर करो। सर कट ऑफ में सर डर लग रहा है मेरा, होगा कि नहीं होगा, डर आ लग रहा जाएगा है। यार, आ जाएगा। आप तो यार पीडब्ल्यू कैंडिडेट होकर भी दिक्कत लेते हो सर 126 में भी यार, पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो यार, आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो। जी जी ठीक है ऋषि, हाँ जी ऋषि रह गए लास्ट, बता दो भाई। मेरे को मेरी टाउन में दिक्कत है और ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछता है तो कुछ टाइम में फ्रैंकली हो जाता हूँ। टाउन में दिक्कत है मतलब? नहीं सर, आवाज ज्यादा हार्ड। अच्छा टोन में, टोन अच्छा 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 ठीक है। टोन में भाई देखो, टोन का कुछ नहीं कर सकते, बस कोशिश ये करो पोलाइट बोलो। और कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो कुछ टाइम में फ्रैंकली महसूस करता हूँ के साथ, और क्वेश्चन जो भी मन में आता है वही आंसर रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं अपने जो आगे क्वेश्चन किया था उसको भी स्टोरी टाइप में बना के बताने में ज्यादा इंटरेस्ट लगता है मेरे को, स्टोरी के थ्रू इसको। नहीं आप आंसर ऋषि, आप आंसर अच्छे करते हो, बढ़िया आंसर होते हैं आप, आंसर अच्छे करते हो, मतलब आंसर बढ़िया होते हैं आपके। ये फ्रैंकली होना सर ज्यादा तो लॉजिकली आंसर, लॉजिकल आंसर करते हो आप। हाँ मतलब सोचे समझे आंसर होते हैं आपके, मतलब अच्छे होते हैं। सर मेरा क्या होता है, जैसे कोई भी टॉपिक है तो उसको कितनी ही देर खिंचवा आप है लो, ना थोड़ा पोलाइटनेस लेकर के आओ बस, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो सर? आप थोड़ी सी पोलाइटनेस लेकर के आओ, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है पोलाइटनेस, ठीक है ना, टोन में पोलाइटनेस लानी है। जैसे एक दिन आप आरती को कुछ बोल रहे थे तो वो हार्श टोन लग रही थी मैंने बोला था कि आरती को फीडबैक, आपने फीडबैक दिया था तो वो हार्श लग रहा था। ठीक है सर। ठीक है, तो थोड़ा सा पोलाइट, बाकी आप आंसर लॉजिकल देते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब सुनने वाले को थोड़ा सा हार्श ना लगे, मतलब पोलाइट सा लगे, एकदम प्यार से, वर्ड का प्रॉपर इस्तेमाल, ऐसा ना लगना चाहिए कि जो आप उनको आंसर करते समय कि वो अलग सी टोन आ रही है। ठीक है, चलिए दीपाली। दीपाली यस सर, हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। सर मेरे साथ क्या होता है, जब भी आंसर करने की कोशिश करते हैं तो कई सारे थॉट्स इकट्ठे आते हैं, तो फिर जो आंसर
जो बनाया होता है वो जब बोलते हैं तो वो लाइन ऊपर नीचे मतलब अच्छे से फ्रेम नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या करें? और हेजिटेशन बहुत फील होता है। आप कैमरा ऑन करो दीपाली, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ शायद या मेरी पहले बात हो चुकी है आपसे? सर अभी व्हाट्सएप पे मैं आपसे 2 दिन पहले ऐड हुई हूँ, मैंने आपको मैसेज किया था। अब आप बोलो दीपाली। हाँ तो सर जब भी आंसर जैसे फ्रेम करते हैं तो बोलते टाइम कई सारे थॉट्स इकट्ठे आते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो आंसर एक पूरा मतलब सिस्टमैटिक नहीं फ्रेम होता है, तो उसके लिए क्या करें? ठीक ये है, बोलते टाइम मतलब ऊपर नीचे लाइंस हो जाती हैं, क्योंकि कभी कुछ बोल दिया और कभी कुछ दिमाग में आया तो वो बोल दिया, आप ना और इस वजह से ज्यादा आंसर करने हाँ में भी हेजिटेशन होता है बहुत कि मतलब सही कर रहे हैं या नहीं ठीक कर है। रहे हैं, तो आप क्या है कि आप ना फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे होते हो उन आंसर्स को, आप ना ज्यादातर सिचुएशन से फैमिलियर हो जाओ पहले। आप देखो कि कितनी बेस्ट पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे कि सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं, उन सब से डील करो। ठीक है, पहले आंसर उनके फ्रेम अपने माइंड में सबकॉन्शियसली स्टोर कर लो। आप क्या करते हो कि डायरेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। अब डायरेक्ट अटेम्प्ट करने में कई बार ऐसा होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आगे पीछे हो जाता है ना। हाँ, तो क्योंकि आंसर कई सारे माइंड में आते हैं और माइंड में फिर वो चल रहे लाइन से लगाते हाँ, नहीं लाइन अप रहते। नहीं कर पाते आप। तो इसका हाँ, यही है कि बेस्ट पॉसिबल आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर कर लो पहले से। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आपके सामने वो क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली उसको आंसर कर सको। जैसे कि टीचिंग फिलोसफी से रिलेटेड कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, टीचिंग बनने के बारे में कब सोचा, या टीचर बनने के लिए आपको केवीएस के अंदर की, तो ये टीचिंग से रिलेटेड हो गया। तो आपका ये इंटरकनेक्टेड चीजें हैं सारी, इनमें कहीं भी कोई क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली आंसर कर पाओ। ठीक है, तो ये चीज। हाँ, बाकी तो मैं आपका मतलब लिख सर देता हूँ, हाँ मैं आपका लिख देता हूँ, इसके ऊपर फोकस कराएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। राजबाला, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राजबाला। सर जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो वो क्वेश्चन वैसे तो मुझे आते होते हैं लेकिन मैं आंसर नहीं कर पाती, और डेमो में भी ऐसे ही होता है। मतलब डेमो जैसे मैं खुद से करके देखती हूँ ना तो मेरे को लगता है मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन जब जैसे कि आपके सामने मैंने दिया भी था तो नहीं हो पाता मेरे से। आपको देखो, आपकी समस्या का समाधान ये है कि आप ना थोड़ा प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन कैसे करो कि आप ना जितनी भी इंटरव्यू के अंदर चीजें पूछी जाएंगी उन सबको ना कम से कम 10-10 बार अटेम्प्ट कर लो खुद से मिरर के सामने। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने आप को जस्टिफाई करो, मैंने जो सेल्फ इंट्रोडक्शन बोला क्या सही बोला, मिरर में देख के प्रैक्टिस करना लेकिन इसको। फिर उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ को बताओ, अपनी वीकनेसेस को बताओ। उसके बाद डेमो टॉपिक को रिकॉर्ड करो। डेमो टॉपिक रिकॉर्ड करने के बाद देखो, मतलब आप अटेम्प्ट मत करो डायरेक्ट। मतलब जैसे आपने मॉक दिया मेरे पास, तो आप डायरेक्ट मॉक की बजाय आप पहले एटलीस्ट कम से कम 10 बार, 10 से कम मत करना राजबाला। किसी भी चीज को, सेल्फ इंट्रोडक्शन को भी 10 बार प्रैक्टिस करना, अपने डेमो टॉपिक को भी 10 बार प्रैक्टिस करना। आपकी हर एक समस्या का समाधान मिनिमम आपके लिए 10 है। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान तभी होगा। बीच बीच में अगर आप भूल रहे हो तो ये समाधान तभी होगा जब आप 10 बार अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा। आप अभी राइट नाउ तो यही करो। खैर बाकी आगे मैं आगे देख कर बताऊँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए कंप्लीट कर दिया हमने। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। कल का सेशन जो होगा वो मॉर्निंग में 8 बजे होगा। ठीक है, तो कल आप लोग 8 बजे रेडी रहना। ठीक है, मॉर्निंग के 8 बजे मैं अभी शेड्यूल भेज दे रहा हूँ। और मॉर्निंग में 8 बजे के बाद अगर कोई अटेंड नहीं कर पाता है तो उसको रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप देख लेना। ठीक है सर, यही होगी या फिर ऐप पे होगी? अभी तो इसी पे होगी गूगल मीट पे, लेकिन 1-2 दिन में ना ऐप के ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, मतलब ऐप पे ही लिया करूंगा क्लास। ठीक है, 1-2 दिन के लिए अभी इस पे चल रहे हैं गूगल मीट पे, अदरवाइज ऐप के ऊपर ही लेंगे क्लास। ठीक है, चलिए अब सभी को बाय बाय बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और कल मिलेंगे सुबह 8 बजे। ओके बच्चों, बाय, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सभी को। थैंक यू सर। ओके ओके, ऑल द बेस्ट।